जब हम भारत की आजादी की बात करते हैं तो अक्सर 1857 की क्रांति का नाम लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 से भी पहले दक्षिण भारत में एक ऐसा योद्धा उठा था जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। उस वीर का नाम था उय्यालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी। उय्यालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के उय्यालवाड़ा गांव में हुआ था। वे एक जमींदार परिवार से थे, लेकिन उनका दिल हमेशा किसानों और गरीबों के साथ धड़कता था। नरसिम्हा रेड्डी ने देखा कि कैसे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत की जमीन, धन और आत्मसम्मान को लूटना शुरू किया। अंग्रेजों ने किसानों पर भारी कर लगा दिए। अगर कोई टैक्स नहीं दे पाता तो जमीन जब्त, घर नीलाम और परिवार सड़क पर। सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गई, लेकिन अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ा। नरसिम्हा रेड्डी ने जब यह अन्याय देखा तो उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से टैक्स माफ करने की मांग की, लेकिन जवाब मिला डंडा, जेल और धमकी। 1846 में नरसिम्हा रेड्डी ने फैसला किया, अब चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने किसानों, स्थानीय योद्धाओं और आदिवासियों को इकट्ठा किया। रात रात में गुप्त बैठकों का आयोजन हुआ। उनका नारा था, अंग्रेजों की गुलामी नहीं चलेगी। धीरे धीरे उनका आंदोलन एक सशस्त्र विद्रोह बन गया। उन्होंने ब्रिटिश खजानों पर हमले किए, अंग्रेज चौकियों को नष्ट किया और कई इलाकों से अंग्रेजी शासन को भगा दिया। अंग्रेज घबरा गए। नरसिम्हा रेड्डी गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। वे जंगलों और पहाड़ों से हमला करते और अचानक गायब हो जाते। अंग्रेजी सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, लेकिन नरसिम्हा रेड्डी के पास था देश के लिए मरने का जज्बा। कई महीनों तक अंग्रेज उन्हें पकड़ नहीं पाए। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में लिखा गया, यह विद्रोह हमारे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। जब अंग्रेज युद्ध में जीत नहीं पाए तो उन्होंने धोखे का रास्ता चुना। उन्होंने नरसिम्हा रेड्डी के कुछ करीबी लोगों को लालच दिया, पैसे, जमीन और माफी का वादा किया। और एक दिन नरसिम्हा रेड्डी को विश्वासघात का शिकार बना दिया गया। जब वे आराम कर रहे थे तभी अंग्रेजों ने उन्हें घेर लिया। 1847 में नरसिम्हा रेड्डी को पकड़ लिया गया। कोई वकील नहीं, कोई इंसाफ नहीं। अंग्रेज चाहते थे कि लोग डर जाएं, इसीलिए उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई। लेकिन फांसी के फंदे पर भी नरसिम्हा रेड्डी के चेहरे पर डर नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ एक संदेश था, आज मैं मर रहा हूं, कल हजारों उठेंगे। हालांकि अंग्रेजों ने उनकी आवाज दबाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। नरसिम्हा रेड्डी दक्षिण भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी बने। उनका बलिदान 1857 की क्रांति की नींव बना। आज भी वे प्रेरणा है, साहस, त्याग और देशभक्ति की। फांसी के बाद अंग्रेजों को लगा कि विद्रोह खत्म हो गया, लेकिन वे ये भूल गए कि विचारों को मारा नहीं जा सकता। नरसिम्हा रेड्डी का नाम ब्रिटिश सरकारी दस्तावेजों से हटाया गया। उनके विद्रोह को छोटा स्थानीय आंदोलन कहा गया, क्योंकि अगर सच्चाई सामने आती तो दक्षिण भारत भी जाग उठता। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। उनका बलिदान कडप्पा से लेकर रियाल सीमा तक फैल चुका था। लोग फुसफुसाकर उनका नाम लेते थे, डर के साथ और गर्व के साथ। नरसिम्हा रेड्डी दक्षिण भारत के पहले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ पूरी तरह सशस्त्र विद्रोह किया। 1857 से 11 साल पहले, जब उत्तर भारत अभी शांत था, तब दक्षिण की धरती जल रही थी। यह वही आग थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को सिखाया कि अंग्रेज अजेय नहीं है। अगर एक गांव खड़ा हो सकता है तो पूरा देश भी खड़ा हो सकता है।
ब्रिटिश अफसरों ने अपने पत्रों में लिखा, नरसिम्हा रेड्डी जैसा विद्रोह दोबारा नहीं होना चाहिए। यही डर उनकी सबसे बड़ी जीत थी। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके साथ लड़े किसान झुके नहीं। उनकी कहानियां लोकगीतों में बदल गईं। माएं अपने बच्चों को उनका नाम सुनाकर सुलाने लगी। यह वही प्रक्रिया थी जिससे क्रांति जन्म लेती है, बंदूक से नहीं बल्कि स्मृति से। 1857 में जब मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो इतिहास ने उसे पहली क्रांति कहा, लेकिन दक्षिण भारत जानता था कि यह पहली नहीं थी। यह आग पहले ही लग चुकी थी। नरसिम्हा रेड्डी का बलिदान एक चेतावनी था और एक रास्ता भी। चेतावनी अंग्रेजों के लिए और रास्ता भारत के लिए। आज जब हम आजादी की बात करते हैं तो बड़े नाम याद आते हैं, लेकिन नींव हमेशा गुमनाम पत्थरों से बनती है। नरसिम्हा रेड्डी उन्हीं पत्थरों में से एक थे। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे यह साबित करने आए थे कि अन्याय के सामने चुप रहना भी अपराध है। उनकी कहानी पूरी नहीं लिखी गई, लेकिन मिटाई भी नहीं जा सकी। आज भी जब कोई किसान अत्याचार के खिलाफ खड़ा होता है, जब कोई युवा सिस्टम से सवाल करता है, तो कहीं ना कहीं नरसिम्हा रेड्डी जीवित होते हैं। इतिहास उन्हें कम शब्दों में याद करता है, लेकिन उनका असर शब्दों से बड़ा है। वे एक शुरुआत थे, अंत नहीं। एक संकेत थे, निष्कर्ष नहीं। और यही वजह है कि उनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस दिन कडप्पा की सड़कों पर कोई नारे नहीं थे, कोई पत्थर नहीं फेंके गए, बस एक अजीब सा सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है, क्योंकि डर हर दीवार पर लिखा था, लेकिन आंखों में एक सवाल था। अगर एक आदमी इतना बड़ा खतरा बन सकता है, तो हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों ने गांव-गांव पहरा बढ़ा दिया। रात में आवाजें सुनी जाती थीं, बूटों की, घोड़ों की और बंदूकों की। वे जीत चुके थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। किसानों ने बोलना कम कर दिया, लेकिन सोचना बंद नहीं किया। हर बार टैक्स वसूलने वाला आता तो लोग झुकते जरूर थे, पर डर से नहीं, समय देखने के लिए। और यही चीज अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि डर शोर करता है लेकिन समझ खामोश रहती है। नरसिम्हा रेड्डी अब सामने नहीं थे, लेकिन उनकी कमी हर जगह महसूस हो रही थी। गांव के बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते, नाम सीधे नहीं लेते, बस इतना कहते, एक आदमी था जो झुका नहीं, और बच्चे वो कहानी सुनकर चुप हो जाते। जब आप किसी को बार बार दबाते हैं तो वह टूटता नहीं, वह बदलता है। अब लोग सीधी लड़ाई की बात नहीं करते थे, वे इंतजार की बात करते थे, समय की, मौके की। नरसिम्हा रेड्डी की मौत एक चेतावनी बन गई कि अंग्रेज किस हद तक जा सकते हैं, और यही समझ लोगों को तैयार कर रही थी। अब विरोध तुरंत नहीं फूटता था, वह भीतर जमा होता था, और अंग्रेज इसे देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि वे आवाज ढूंढ रहे थे, जबकि बदलाव खामोशी में हो रहा था। यही वजह है कि नरसिम्हा रेड्डी के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लोग डरते थे, हाँ, लेकिन अब वे मानते नहीं थे, और जब डर मानना छोड़ दे तो सत्ता कमजोर हो जाती है। इसलिए उनकी कहानी किसी किताब में बंद नहीं है,